हो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू राजीव भैया। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। थैंक यू महनूर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ए बी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हे आती रहेंगी बहारें, हे जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है आती रहेंगी बहारें। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम विद अमिताभ बच्चन। और आज मैं आप सबके लिए और इस प्रोग्राम के लिए अपने 20 साल पुराना नियम तोड़ा है मैंने। और ये नियम ये है कि मैं पिछले 20 साल से मुकद्दर का सिकंदर देखना अवॉइड करता हूँ, और मुझे देखना ही पड़ा क्योंकि इस बार विल टॉक अबाउट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे अबाउट डायरेक्टर्स में ऋषिकेश मुखर्जी, मुकुल आनंद साहब एक सेट में आएंगे, एक सेट में यश चोपड़ा एंड रमेश सिप्पी, और एक बड़े सेट में आएंगे मनमोहन देसाई एंड प्रकाश मेहरा। और इस बार प्रकाश मेहरा थोड़ा इसलिए हावी होंगे। थैंक यू कुलीन सर फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सुमित, थैंक यू राहुल, थैंक यू एवरीवन। और ये सब इसलिए प्रकाश मेहरा इस बार ज़्यादा होंगे क्योंकि प्रकाश मेहरा के मूवीज़ को आई थिंक इज़ गेटिंग इग्नोर्ड। एंड इस बार एक बहुत बारीक चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ जिसमें बहुत संजीदगी चाहिए। हाय शिवा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और संजीदगी ये है कि अमिताभ बच्चन के डिफरेंट शेड्स ऑफ एंग्री यंग मैन। उसके पहले खुशखबरी, दिस लाइव इज स्पॉन्सर्ड बाय, ये देखिए, अच्छी तरह देखिए, दिस लाइव इज स्पॉन्सर्ड बाय अभिव्यक्ति एक्सप्रेशंस। एंड ये उनके बहुत ही अच्छे ऐसे पेंटिंग्स हैं, देखिए ऐसे, और ऐसे स्केचेस हैं मधुबाला के। सो या these are the two things which I want you to see, right? So ये उनसे स्पॉन्सर्ड है और वो बहुत कमाल की पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, और स्केचेस वगैरह जो भी जिनको चाहिए वो मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू शिवा, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू अनु सिंगल जी। सो आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेंगी बहारें। तो बहारों के बारे में तो इस बार मनमोहन देसाई एंड प्रकाश मेहरा के बारे में बातें होगी, राकेश कुमार की भी बातें होंगी, टीनू आनंद की भी बातें होंगी, पर इनकी मेजरली बातें होंगी। और क्यों बातें होंगी? क्योंकि लवली पेंटिंग, हाँ जी, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, एक्सेलेंट आर्टिस्ट। बातें इसलिए होंगी क्योंकि ना उनका जो एंग्री यंग मैन का जो शेड है ना, दैट इज़ नॉट अ सिंगल शेड, अलग अलग शेड ऑफ एंग्री यंग मैन वॉज रिफ्लेक्टेड। मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता कि आजकल के लोग उनको कहते हैं वो मल्टी स्टारर में थे, ये थे, वो थे। उनको मैं जवाब देते देते थक गया हूँ। मुझे बुरा इस बात का ज़्यादा लगता है कि वो सलमान खान के साथ उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें मैं अब शुरू करते हुए अपनी तारीफ़ नहीं, दो लोगों की तारीफ़ करके शुरू करना चाहता हूँ। एक है HN शर्मा सर। वो उम्र दराज है इसलिए नहीं उनको पहले नाम ले रहा हूँ, उन्होंने उस ज़माने को देखा है, और उस ज़माने में जो भी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं उनके जो उनके इनपुट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। कई बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपने अपने इनपुट्स नहीं दिए, जैसे कुलीन सर वगैरह आप सब देते हैं, बात वो नहीं है कि आप लोग नहीं देते, वो बहुत ठहराव के साथ देते हैं। थैंक यू राजकुमार राधा स्वामी जी, राइट। दूसरा ये रॉकी वास हैं, अगर वो सुन रहे हैं, HN शर्मा जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, रॉकी वास हैं अगर वो भी सुन रहे हैं, तो उनका भी एक बहुत अच्छा आया। उनसे काफ़ी मेरी दोस्ती थी, फिर बीच में हम लोग टच में नहीं थे क्योंकि दूसरे ग्रुप में थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई वॉच योर सुपर हिट प्रोग्राम। तो मैं हमेशा इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। इट इज़ आवर प्रोग्राम, इट्स आवर सुपर हिट प्रोग्राम एंड आई एम योर फेवरेट वॉइस। मेरा सिर्फ इतना काम है कि मेहनत करना और यहाँ पे आना, बाकी सब काम आप लोगों का है, राइट। तो HN शर्मा जी ज्वाइन कर चुके हैं, अगर रॉकी वास ज्वाइन करे ना करे वो सुन लेंगे।
आई थिंक राहुल आनंद भैया ज्वाइन कर चुके। राहुल आनंद भैया मुकुल आनंद साहब के छोटे भाई थे और वो इनके साथ खुदा गवाह में भी जुड़े हुए थे। तो मैं राहुल आनंद और इनको ऋषिकेश मुखर्जी को एक साथ उनके बारे में बात करूंगा। उसके पहले मैं मनमोहन देसाई और इनके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे टाइम लोग कंपेयर करते हैं। और देखिए, अगर सच तो ये है कि इन दोनों ने अमिताभ बच्चन के सबसे सुपर हिट मूवीज़ दिए, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। शोले इज़ नॉट ए अमिताभ मूवी अलोन। शान के बारे में मेरा बहुत हाई ओपिनियन नहीं है। थैंक यू जमाल फॉर जॉइनिंग। शान के बारे में मेरा बहुत हाई ओपिनियन नहीं है, और क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप शान को देखें बहुत सिंपली, शान इज़, शोले जो है वो एक विलेज साइड स्टोरी है, शान इज़ ए सिटी साइड स्टोरी, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा क्या होता है ना, जब आप शोले जैसे कामयाबी पाते हैं तो आप शान बनाने की सोचते, उससे भी बड़ी कामयाबी हो, तो वो बड़ी कामयाबी कभी आप सोच समझ के नहीं पा सकते, ठीक है। आप, मैं ये लेकर चलूँ ना, मेरा ये वाला प्रोग्राम उससे भी बेहतर होगा, तो ये थॉट प्रोसेस ठीक है, पर मैं कुछ और करूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो उसी चीज़ को रीपैकेज करूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो कभी नहीं होता। दूसरी बात इसमें ना, उसमें 3 ट्रैक्स है। एक, अगर आप देखें, रणधीर कपूर मुमताज़ की मूवी थी लफंगे, उसी को उन्होंने बना दिया। तीसरा उसमें क्या था, शत्रुघ्न सिन्हा वाला जो भी ट्रैक है। इसमें अगर आप देखें, ये अमिताभ वाला रोल धर्म को करना था, उन्होंने किया नहीं, जो भी हो, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाता, पर उस रोल में था क्या, कुछ नहीं था। एक कैटी मिर्ज़ा के साथ थोड़ा सा वो एक हंसी मजाक वाला, और बाकी जब ये इनको जाके मारते हैं, जब मजहर खान गुजर जाते हैं और जाके मारते हैं, तो वेरी ऑनेस्टली रमेश सिप्पी और सलीम जावेद, जो भी तो नहीं, ये लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं, दे डिड नॉट डू एनी जस्टिस विद दैट मूवी। उस मूवी में एक बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड ग्लैमर था, पर उस मूवी में अगर आप कंटेंट वाइज देखें ना, शोले का कंटेंट देखिए, शोले में धर्मेंद्र और अमिताभ का केमिस्ट्री आप देखेंगे। यहाँ शशि कपूर और अमिताभ बच्चन में केमिस्ट्री तो है, क्योंकि उन्होंने इतने सारी मूवीज़ की हैं, पर उस केमिस्ट्री का कोई कल्मिनेशन नहीं है, ठीक है। पर मैं उन सब चीज़ों में बाद में आऊँगा, क्योंकि थोड़ा लंबा चल सकता है ये प्रोग्राम। अमिताभ बच्चन एंड प्रकाश मेहरा, एंड अमिताभ बच्चन एंड मनमोहन देसाई। अब मनमोहन देसाई का सबसे जो इमोशनल पिक्चर्स में से एक है आ गले लग जा और छलिया। मेरी राय है भाई, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो अपनी राय ज़रूर दूँ। अगर अमिताभ बच्चन के साथ अगर आप देखें, थैंक यू इकबाल साहब फॉर ज्वाइनिंग, अगर आप अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को देखें और अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई को देखें, उन्होंने, एक ने बेस पे केक बनाया और एक ने बेस पे पिज़्ज़ा। अब जो लोग कुकिंग जानते हैं वो बता पाएंगे कि इसका बेस कैसा होता है। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन विथ मनमोहन देसाई वॉज नॉट ग्रिम। उसमें यह था कि भाई आप दुखी हैं, परेशान हैं, पर आप ज़िंदगी को जीतते हैं, आप ज़िंदगी का मजाक बनाते हैं, ज़िंदगी के ऊपर खड़े होकर ज़िंदगी पे हंसते हैं। तो जैसे मेरे लिए जो सबसे पसंदीदा नसीब में एक डायलॉग है, क्योंकि नसीब का ना एक बचपन का एक बहुत ग्रेट मेमोरी है कि इतना बड़े पोस्टर में अमिताभ बच्चन हाथ में रिस्ट बैंड और येलो रेड टी शर्ट पे गिरे हुए हैं ज़मीन पे, और ऊपर लिखा है नसीब और बाकी लोगों के फ़ोटोज़। तो नसीब में ना एक उनका बहुत बढ़िया वो था कि अपने खून के लिए इतना तो खून बहाना पड़ता है। वो जो कंटेंट है ना, एक जो वो चुभने वाली बात है, ठीक है। अगर आप अमर अकबर एंटनी में देखें तो अमिताभ बच्चन जो कहते हैं ना कि भाई मैंने तुम्हें फाइट मारा, थैंक यू राहुल भैया फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू निखिल फॉर ज्वाइनिंग, मैंने तुमको 2 मारा, सही मारा कि नहीं। तो ऑल दिस वर लाइक ही वॉज रिडिकुलिंग लाइफ। अमिताभ बच्चन इन मनमोहन देसाई मूवीज़ ही इज़ रिडिकुलिंग लाइफ। अगर आप देखें सुहाग में जब वो कहता है ना कि पास होके आता है, तो दैट टाइम रिफ्लेक्ट्स कि मेरे पास है ही क्या, कि आप लोगों ने भाई किताबें दी, इससे मैं पढ़ लिख के आ गया। और वो जो गाना है ना, ए यार सुन यारी तेरी, तो उसमें उनके आते हैं बहुत सुंदर सा एक 2 लाइन कि अपना है क्या, ये वर्दी भी सरकारी है। तो somehow the tinge of being a lonely person, the tinge is there, but that tinge is covered by his mocking life और मेकिंग मॉकरी ऑफ लाइफ, और ट्राइंग टू से दैट भाई तुमने मुझे इतने दुख दिए, पर मैं उस दुख के ऊपर हावी हूँ, मैं उस दुख के ऊपर। देखिए, मैं एक, भैया ये अच्छी बात आपने बात निकाली है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ज़िंदगी में जो भी हो, जिनको अच्छा लगे बुरा लगे, जो अमिताभ के ग्रेटेस्ट भी फ़ैन है, मेरे लिए अमिताभ बच्चन विल ऑलवेज बी द एंग्री यंग मैन। वो चाचा हो, मामा हो, नाना हो, पा हो, बा हो, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी में अमिताभ बच्चन मेरे लिए द एंग्री यंग मैन।
वो आदमी जब देखता था इट स्मोल्डरिंग लुक्स, उसकी बातें, उसकी हर चीज़ पे, राइट। तो मैं एक जल्दी से एक बात बता देना चाहता हूँ इसी में। अगर आप देखें शेड्स ऑफ एंग्री यंग मैन में भी रमेश सिप्पी ने उनको कैसे यूज़ किया एज ए स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन। अगर आप देखें शान में स्ट्रीट स्मार्ट, शोले में कि जब वो गब्बर को पैर छूने जाते हैं, राइट। इवन आप शक्ति में देखिए ही वॉज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट। हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर ग्रेट मैंस बर्थडे। हाँ जी, थैंक यू सर। स्ट्रीट स्मार्ट। पर वही अगर आप दूसरे में देखें कि यश मोर इम्प्लोडिंग। आज मैं और एक चीज पे बात करना चाहता हूँ जो बहुत लोग बात नहीं करते, और मैं उसका बता चुका हूँ कि वाई सिलसिला एंड कभी कभी डिफर्ड एंड वाई सिलसिला हैड ए डिफरेंट फेट। सेकेंडली आई हैव सीन वन थिंग कि जैसे यश चोपड़ा की मूवीज में यू नो वट एवर अमिताभ बच्चन डिड आउट ऑफ द वे। हाय भैया, विल Hi, आई जस्ट Ranjan. कनेक्ट विथ यू Great, व्हेन great. मुकुल आनंद पार्ट कम्स इन। It's so great of you. Mukul Anand, the thing was, you know, Mukul Anand lifted Amitabh from that rot of movies like जादूगर, इंद्रजीत, तूफान, ठीक है। मुकुल आनंद का देखे कि अग्निपथ से शुरू करूं, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, ठीक है। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ना तो रुकेगा कभी, ना तो झुकेगा कभी, ना तो मुड़ेगा कभी, कर शपथ। अग्निपथ, 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 ठीक है। अग्निपथ में यू नो व्हाट वाज द मेन फैक्टर वाज दैट यू नो द इंटेंसिटी ऑफ अमिताभ बच्चन इन दीवार वाज बैक। इफ यू लुक एट द मूवी इट वाज काइंड ऑफ ए लिफ्ट और ए रिप ऑफ दीवार एंड शक्ति। दीवार में जो फादर वाला ट्रैक है उसको यहाँ आगे ले गए, फादर को हीरो बनाया गया, राइट। उसी तरह वॉइस में कुछ इश्यू है, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई, आप लोग बताइए वॉइस ठीक आ रहा है कि नहीं आप लोगों के पास, ठीक है। अगर उसी फादर वाले ट्रैक को आगे ले गया है, उसी तरह मदर के साथ और दिलीप कुमार के शक्ति वाले ट्रैक को रखा गया। पर जहाँ कम्युनिकेटिव है, जैसे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन शक्ति में नॉन कम्युनिकेटिव है, यहाँ कम्युनिकेटिव है। वो खाना खाने जाते हैं और जाके कहते हैं कि देखो मेरा हाथ धुल गया, हाँ, कोई विजय चौहान की बहन को उठा ले, हाँ, हाय, राइट। तो इसमें मुकुल आनंद साहब का बहुत एक अच्छा रहा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को उन पिक्चरों से हटाया, मीडियोक्रिटी पिक्चर से। मेरे पसंदीदा सबसे ज्यादा हम है। हम क्यों है और हम किस लिए है मैं बता रही हूँ, बहुत पुरानी कहानी। मेरे बस स्टैंड में एक लड़का जाता था, हमारे स्कूल में पढ़ता था। वो आई थिंक 8th में था, तब तक वो सिगरेट, बीड़ी, शराब सब कुछ कर चुका था। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली, उसने कहा कि हम पिक्चर शुरू में ना जब ये टाइगर था तब बात बनी नहीं, जैसे ही वो शेखर बन गया मूवी बन गई। एंड ये 12-13 साल का लड़का, एंड आई ऑलवेज बिलीव ऑडियंस इज द किंग। यू आर ऑडिबल, हाँ जी आई एम ऑडिबल, आई एम नो आई एम ऑडिबल, थैंक यू। तो हम पिक्चर में जो मुझे सबसे जबरदस्त लगा उनका वो सीन जब वक्ता अबर के सामने आके कहते कि हम तीन अगर मर भी जाए तो तुम्हारे पीछे दो मौत के फरिश्ते छोड़ जाएंगे। पहली बार अमिताभ बच्चन वाज नॉट मैं, ही वाज हम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मूवी हम। उस हम में यू नो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो उन्होंने सेक्रीफाइसिंग, तो वो दीवार में भी थे, मुकद्दर के सिकंदर में भी थे, पर वो अकेले खड़े रहे। इस हम में वो अकेले नहीं खड़े थे, दैट्स व्हाई दैट मेक्स हम वेरी यूनिक, राइट। अभिव्यक्ति जी हैज जॉइंड, शी इज द स्पॉन्सरर। एक बार दोबारा उनके सामने बोल देता हूँ, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय अभिव्यक्ति जी, उनके ये अमिताभ बच्चन, मधुबाला और ऐसे बहुत सारे स्केचेस हैं, आर्ट वर्क्स है, पेंटिंग्स है। उसके लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में अबाउट प्राइस एंड एवरीथिंग, राइट। और एक पसंदीदा चीज जो इनको बहुत पसंद है अभिव्यक्ति जी को, वो कर लेता हूँ। शशि कपूर की आवाज में अमिताभ बच्चन को हैप्पी बर्थडे करा। हाय हैप्पी बर्थडे भाई, तुम जियो हजारों साल। भाई तुमने ये क्या कर लिया, इतना बड़ा मकान, आलीशान गाड़ी, कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हो भाई, राइट। दिस इज फॉर अभिव्यक्ति जी, राइट। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुकुल आनंद के मूवीज में ने जो टिंचर था, टेक्सचर था, वो बहुत इसलिए अच्छा था क्योंकि जैसे श्रीदेवी काम नहीं करना चाहती थी आफ्टर आखिरी रास्ता, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ डबल रोल पे काम किया, जबकि उसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं, संजय दत्त और ये सब छोड़ गए, मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता। उसमें भी यू नो लाइक अमिताभ बच्चन को, जैसे हम लोग तब स्कूल में थे ना, तो सबके मुंह पे यही डायलॉग हुआ करता था, सर जमीन है हिंदुस्तान सलाम वालेकुम। तो ये सारी चीजें जो है ना आज की जनरेशन जानती नहीं है, आज की जनरेशन समझती नहीं है।
तो उनको ये हाईएस्ट क्रॉसर और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इन सब में बहस पे भी नहीं जाता मैं। एक बार ग्लेन कादर सर को यही कहता हूँ कि मैं सर इन सब बहस पे जाना बेकार है। आप अमिताभ बच्चन को किसके साथ कंपेयर करो? सलमान खान के साथ, ठीक है, जिनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम का डायलॉग अमिताभ एंड में बोलते रहे। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा कि तुमने ये क्रिमिनल्स की तालीम पुलिस की फाइल में पाई है, मैं मुजरिमों के साथ मैंने पूरी जिंदगी बिताई है, उनके बीच में पैदा हुआ, उनके बीच में पला, उनके बीच में पढ़ा। ये शेखर तुम्हारे बीवी बच्चे को ला नहीं सकता, पर ये टाइगर जरूर ला सकता है। और ये जो है, ये इसीलिए अमिताभ बच्चन है, और इसीलिए हमेशा मेरे दिल में अमिताभ बच्चन ता एंग्री यंग मैन ही रहेंगे। अब इसी बात पे मैं जब प्रकाश मेहरा जी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी मूवीज उतनी आती नहीं है। श्रेय कुमार, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, क्योंकि कंटेंट हैवी है और आज सबसे लंबे आदमी की बात हो रही है, तो आज मैं इधर कम देखूंगा, आप लोग उसके लिए मुझे माफ कर दें। दूसरा, अगर आप प्रकाश मेहरा की मूवीज देखें ना, उसमें एक अजीब सा वो है। थैंक यू सुनील सर फॉर ज्वाइनिंग। उसमें एक अजीब सी बात है, और अजीब सी बात क्या है मैं बता रहा हूँ। दीवार में देखे तो अमिताभ बच्चन इज इम्प्लोडिंग, है ना। दीवार में देखिए तो बहुत सारी बातें कही जाती है और बहुत सारी बातें कही नहीं जाती, वो अंडरस्टूड है। शक्ति में भी उसी कंटेंट को आगे ले गया गया। जब वो कहते नहीं है कुछ अपने फादर को, पर जब वो सीन जो मेरे लिए शक्ति का डिफाइनिंग सीन है, जब ये दिलीप कुमार आगे कहते हैं, विजय तुम ऐसे आगे, इतने आगे मत बढ़ जाना इन लोगों के साथ कि भाई तुम्हारा पीछे मुड़ के आना मुश्किल हो। तो पीछे मुड़ के देखते और कहते हैं कि मैं इस बार जाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। दैट इज द डिफाइनिंग मोमेंट, और वो टिंग टिंग टिंग, दैट इज द डिफाइनिंग मोमेंट दैट डिफाइंस अमिताभ बच्चन। देखिए, ज्यादा डायलॉग बोलने से ही अगर एक्टिंग होता, तो मैं एक चीज मानता हूँ, आप किसी भी बड़े डायरेक्टर की मूवीज देख लीजिए, दो सीन वाले लोग भी छाप छोड़ गए। शराबी इज, यू नो, शराबी इज बेस्ड ऑन विकी ओबेरॉय, जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। विकी ओबेरॉय, टिकी ओबेरॉय पे, नॉट विकी ओबेरॉय। और ओबेरॉय होटल में मैं काम कर चुका हूँ। तो शराबी पिक्चर मुझे उतनी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हमेशा, देखिए, ये पसंद है फिर भी नमक हलाल। बट मैं पहले प्रकाश मेहरा की बात करना चाहता हूँ। प्रकाश मेहरा की मूवीज में जो अमिताभ बच्चन है, उनकी आंखें देखिएगा, उसमें हमेशा एक ऐसे इंसान है जिनको कभी मिला ही नहीं, वो उदासी है उनकी आंखों में। मुकद्दर का सिकंदर देख लीजिए, उनको माँ बाप का प्यार मिला ही नहीं, एक माँ मिली, ठीक है। वो उदासी, जो प्यार है, राखी, वो उनके सामने घर में रहती है और उन्हें पता है वो उसको हेट करते हैं, वो उदासी उनकी आंखों में है। वही चीज अगर आप लावारिस में देखे, हीरा, भाई मैं वो हूँ हीरा, जो चाट लो तो, जो गले से उतर जाए तो खून निकल दे। तो वो जो है ना, एक टिंज ऑफ डिप्रिविटी, कि आपको वो मिला नहीं, ठीक है। चाहे वो जंजीर में देख लो, अब उनमें प्रकाश मेहरा के हर एक मूवीज में एक ऐसे बच्चे की बात होती है कि जिसके माँ बाप नहीं है उसके साथ, या माँ बाप ने उसको डिजोन कर दिया, चाहे लावारिस हो, चाहे नमक हलाल में भी देखिए कि फादर गुजर गए, माँ छोड़ के चली गई। तो एक जो डेप्रिविटी है ना, वो अपने आंखों में लाते हैं। एक जो डेप्रिविटी है, एक जो कड़वाहट है ना, एक जो जिंदगी के साथ एक लड़ने वाले इंसान के भी एक अंदर कड़वाहट होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कड़वाहट रहित इंसान बन जाएंगे, आप फिर तो आप भगवान बन जाएंगे। तो वो जो है ना, तुम मसीहा मोहब्बत के मारो का है, मसीहा, तुम मसीहा मोहब्बत के मारो का है। तो इसमें मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, पर तुम्हारे पास आना मेरी मजबूरी है, तुम्हारे पास आना मेरी मजबूरी। भैया, मैं ये सारी चीज मैं भी जानता हूँ, पर मैं अभी इन इन सब में नहीं जाऊंगा। वो जब मुकुल आनंद वाला सेक्शन होगा तब उस पे आऊंगा, हम के बारे में, राइट। तुम मसीहा मोहब्बत के मारो का, या तो फिर वो, मेरा जीवन तपती भूमि, बुझे बुझे से सपने सारे, मेरा जीवन। भैया, मुझे 3 दिन से तेज बुखार और कोल्ड है, इससे तेज बोल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरा जीवन तपती भूमि, बुझे बुझे से सपने सारे। तो इसमें देखिए, दैट डेप्रिविटी, दैट लॉन्गिंगनेस फॉर लव, लाइक शराबी में, मंजिलों पे अक्सर टूटती, यस में, उसमें जो मेरे लिए डिफाइनिंग मोमेंट है शराबी में,
जो अमिताभ बच्चन पी के ये बॉटल फेंक देते हैं और प्राण साहब आते हैं, उनसे ये खाली बॉटल टकराता और कहता कि विकी तुम्हें पता नहीं इस खाली बोतल की भी कीमत है। That is the moment that defines शराबी and that defines the conflict। तो हर एक प्रकाश मेहरा का अगर आप मूवीज देखें ना, तो उसमें जो एक इंसान जो डिप्राइव्ड है प्यार के लिए, जो इंसान वो प्यार चाहता है, भाई प्यार तो कोई ऐसा है नहीं कि आप राशन की दुकान में गए और 5 किलो अपने लिए ले आए, वो चीज हैज बिन रिफ्लेक्टेड वेरी नाइसली। वो मैं इसीलिए भैया पता है वो साथी में मुकद्दर का सिकंदर मैंने 20 साल बाद कल देखा दोबारा। ठीक है। और मुकद्दर के सिकंदर में भी एक चीज आप देखिए ना, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो इतने सक्सेसफुल कमर्शियली क्यों हुए, उनके आप पिक्चरों में देखिए धाकड़ विलन। ठीक है, कैसे धाकड़ विलन, अमजद और रंजीत ज्यादातर। नसीब देख लीजिए, पेलोथ्रा ऑफ विलन्स, सुहाग, है यार सुन यारी तेरी। हाँ, पीएम, पीएम के साथ पता है क्या होता था, क्योंकि वो लिरिसिस्ट थे, बेसिकली कवि थे, तो हमेशा से वो एक ना गाने के 2 लाइन लिख के वो अनजान को दे देते थे कि भाई इस पे आप गाना डेवलप करो। उनकी जो मूवी भी बनती थी ना, वो 2 लाइन या 3 लाइन गाने पे बेस होके बनती थी। एक हमेशा मैं मानता हूँ कि कभी भी आप हीरो को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपके पास विलन ऐसा होना चाहिए जो हीरो को एस्टेब्लिश करे। मनमोहन देसाई एंड प्रकाश मेहरा डिड दिस, जहां पे हमेशा मुझे लगता है बाद में रमेश सिप्पी और यश चोपड़ा फॉल्टर कर गए। ठीक है, वो फॉल्टर कर गए। अगर आप शान देखे, आप काला पत्थर देखे, आप शक्ति देखे, तो वहां पे वो फॉल्टर कर गए। इन दोनों ने कभी इस चीज पे, जब तक ये पीक में थे 85 तक, इन्होंने कभी इस चीज पे फॉल्टर नहीं किया। इन्होंने हमेशा से एक ऐसा विलन रखा, जैसे शराबी पिक्चर में अगर आप देखते हो विलन कौन है, प्राण है, राइट। इनडायरेक्टली विलन वही है कि जिनके साथ उनकी बनती नहीं है, जिन्होंने बचपन में इनके मुंह में ब्रांडी की 2 बूंदे दे दी कि भैया चुप हो जाएगा, रोएगा नहीं। मुकद्दर का सिकंदर इज, आई बिलीव, एज गुड एज देवदास। उन लोगों ने क्यों नहीं वो देवदास को बनाया, वो वही जाने। मैं भी वो दिलीप कुमार के साथ किसी कंफ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हमारे देश में ना आज भी कंफ्लिक्ट में हम जिंदा है। हिंदू मुसलमान कंफ्लिक्ट, दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन कंफ्लिक्ट, रफी एंड किशोर कुमार कंफ्लिक्ट, इसी कंफ्लिक्ट में लोग जिंदा है, राइट। इसमें हेरा फेरी में भी, जैसे इसमें ना राकेश कुमार की एक मैं बात करना चाहता हूँ, राकेश कुमार के ऊपर ज्यादा नहीं बात करूंगा, पर इकबाल क्लेन सर ने बोला भी था। अगर आप देखें, मनमोहन देसाई के कैरेक्टर को आप ले, जो जिंदगी को मॉक करता है, जिंदगी का मजाक उड़ाता है, पर वो इंटेंस है, उसी पे आप क्रिमिनल एंगल ऐड कर दें, तो राकेश कुमार की मूवी, चाहे 2 और 2 5, चाहे मिस्टर नटवर लाल, राइट। हाँ, ही हिमसेल्फ सेड, अब भैया क्या ना, मैं उस जमाने में था नहीं, बट देवदास इज नथिंग बट नथिंग, मुकद्दर का सिकंदर इज नथिंग बट देवदास, राइट। अभी आवाज ठीक आ रही है कुलीन सर, बता दीजिएगा अगर आवाज अब ठीक आ रही है तो, राइट। दूसरा, अगर आप देखिए हमेशा से ना एक जो टिंज है लॉस का, हेरा फेरी लावारिस में भी आप देखिए, जैसे वो जाकर खुद कहता है ना कि भाई तुम्हारा मतलब, जब वो बाबूजी बोल के इनको मिलता है अमजद खान साहब को, तो एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन जो उनके भीतर का जो केमिस्ट्री है। मैं ये मानता हूँ कि अमिताभ बच्चन के सबसे सारे सुपरहिट मूवीज में अमजद खान का होना भी एक बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे के लिए बहुत परिपूरक थे। एक इतना पॉजिटिव और एक इतना नेगेटिव, और दोनों ऐसे, दोनों किलर, मतलब दोनों में से एक ऐसा भी नहीं कि कोई 19 और कोई 20 हो, दोनों 21, राइट। उसी तरह अगर मनमोहन देसाई की पिक्चर में देखेंगे कि मनमोहन देसाई के पिक्चर में उन्होंने जानबूझ के हमेशा एक इमोशनल कंटेंट को कम रखा, पता नहीं क्यों। उन्होंने हमेशा चीजों को मस्ती मजाक में रखा। जैसे अगर आप सुहाग में देखें, ठीक है, वो वाला सीन, एक बायां टांग तोड़ देगा, एक दायां टांग, या तेरी रब ने बना दी जोरी, तेरे रब ने, तेरे रब ने बना दी जोरी, या तो उसमें जब अमजद खान इनको पकड़ लेते हैं। हाँ जी विनोद जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो इन दोनों के बीच ना हमेशा से इनके बीच आपस में बनती भी नहीं थी, आपस में इनकी लड़ाई भी थी, और दोनों क्लेम करते थे दोनों ने अमिताभ को बनाया। दोनों ने, किसी ने अमिताभ को नहीं बनाया, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। जब ये अल्लाह रखा बनाने गए जैकी के साथ, पिक्चर पिट गई, तो अमिताभ के पास आना पड़ा। ये भाई साहब ज्वालामुखी बनाने गए शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, तो पिक्चर पिट गई। मुकद्दर का बादशाह भी या कुछ ऐसा बनाया उन्होंने राजकुमार और राज बब्बर को लेके। तो इन दोनों ने, किसी ने अमिताभ को नहीं बनाया, अमिताभ को अमिताभ ने ही बनाया, क्योंकि अगर ये अमिताभ को बना पाते, थोड़े आवाज थोड़ा ज्यादा आवाज होना चाहिए। ठीक है जी, अब जरा, अब देखिए जरा आवाज ठीक है कि नहीं, बाकी सबको सही सुनाई दे रहा है या बाकी सबको कम सुनाई दे रहा है, बता दें जरा। तो इन दोनों में से किसी ने अमिताभ को नहीं बनाया। दूसरा, अगर इस कंपैरिजन में आता हूँ,
यश चोपड़ा सिलसिला, यश चोपड़ा इन कभी कभी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, दो पल मेरी कहानी है, दो पल मेरी हस्ती है, दो पल मेरी जवानी है। कुछ और आएंगे खिलती कलियां चुनने वाले, कुछ तुमसे बेहतर सुनने वाले, कुछ मुझसे बेहतर कहने वाले। मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, मैं कल तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। अब इसमें ये साहिर साहब पे बेस था, जो भी था। इसमें भी अगर आप देखें तो अमिताभ बच्चन इज इम्प्लोडिंग। वो प्यार करते हैं राखी से, शीतल से, शीतल ही होगी, नहीं पूजा, पूजा से प्यार करते हैं। पर वो कभी कहते नहीं उस तरह से पूजा को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या जो भी बिछड़ने के बाद मिलते भी है तो कभी भी उसकी वो नहीं करते। तो हमारे देश में जो हमारी सोसाइटल एक है चीजें, अगर आप देखें तो हम हमेशा प्यार को रेस्पेक्ट और बलिदान के साथ देखते हैं। हम कभी भी प्यार को पाने में नहीं देखते। ये चीज हमेशा मैंने अपने जिंदगी में देखा है। मुझे किसी ने एक बार कहा था कि तुम्हारा प्यार बहुत स्वार्थी है, तुम अपने प्यार का भला नहीं देखना चाहते। शायद मैं वो कभी कभी का अमिताभ बच्चन नहीं हूँ शायद। बट जिंदगी में अगर आप देखें, हमारे सारे लव स्टोरीज वही है जहाँ पे आप प्यार के लिए त्याग करते हैं, प्यार के लिए बलिदान देते हैं, और प्यार के लिए बहुत कुछ आप कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वहीं पे यश चोपड़ा मात खा गए सिलसिला में। सिलसिला में उन्होंने प्यार की जगह, लव की जगह लस्ट पे ले गए, और लस्ट पे ऐसी जगह ले गए जहाँ पे इन्होंने अमिताभ बच्चन और रेखा को वर्चुअली एंटी सोसाइटल कर दिया। जो उस जमाने में, आज के जमाने में चाहे हम एक्स्ट्रा मैरिटल को बहुत ही हल्के में लेते हैं, उस जमाने में बिल्कुल नो नो, नो नो था। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू संदीप सिंह ग्रेवाल। तो उन्होंने अमिताभ और रेखा को वर्चुअली ग्रे नहीं, ब्लैक कर दिया, और बाय डिफॉल्ट जया बच्चन और संजीव कुमार पॉजिटिव हो गए। तो वो जो चीजें हैं ना, जो हमारे सोसाइटी को एक्सेप्टेड नहीं है, जो हमारे सोसाइटल जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स नहीं है, वो कभी चीजें चल नहीं सकती। मैं नहीं कह रहा कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, हमारी सोसाइटी में सारी बातें बहुत अच्छी है, पर हमारे कोर वैल्यूज हैं। हमारे कोर वैल्यूज ये है कि भाई हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए हम चुपचाप कुर्बान हो जाएंगे, चुपचाप उसको बताएंगे नहीं। चाहे इस यही कारण है कि अगर आप देखें देवदास पिछले 100 सालों में कितने उसके वर्जन बने और सबसे पॉपुलर करेक्टर है। ठीक है। तो ये जो थ्रेड है ना, इस फैब्रिक को जब आप तोड़ते हैं और बिल्कुल आप अगेंस्ट में, आप जो भी कह ले, मैं ये नहीं कहूंगा कि दैट वाज जिस्मानी प्यार, पर वो आप अपने प्यार को पाने के लिए जो आप मर्यादा और सबको लांग जाते हैं, वो चीज हमारी सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करती। और किसी भी चीज की अति ना कभी भी कोई फिल्म गोअर एक्सेप्ट नहीं करता। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल आप सत्यम शिवम सुंदरम देख लीजिए। किसी भी चीज की अति, हम हमेशा एक ऐसे कहानी को देखना चाहते हैं जिसके साथ हम खुद को रिलेट करते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे भाई विजय के साथ आप खुद को रिलेट करते हैं, कैसे विजय के साथ खुद को रिलेट करते हैं? तो मैं एक दो कहानियां बताना चाहता हूँ जो सुनी सुनाई नहीं है, बिल्कुल पढ़ी पढ़ाई भी है। आयन कैलकाटा में मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रंजन दास। वो सुपरस्टार फैकल्टी, आई एम अहमदाबाद के पास आउट, पीएचडी वहीं के। तो उन्होंने हमें पढ़ाते हुए एक बात बताई थी। ब्रांड पढ़ाते थे वो, ब्रांड। उन्होंने कहा था जब ये दीवार रिलीज हुई थी तो किसी एयरपोर्ट पे मैं और अमिताभ दोनों प्लेन के लिए वेट कर रहे थे। वो भी बिल्कुल पतले से सांवले से, 6 फीट 1-2 इंच के होंगे बिल्कुल। और मैं तब कह रहा हूँ जब वो 50 के बाद, तो उस जमाने में तो जरूर वो और भी अच्छे रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ को पहले जाने देना चाहता था, ये देखने के लिए कि अमिताभ और मेरे हाइट में कितना डिफरेंस है। तो एक सोचिए, जो एक पर्सन आईआईएम अहमदाबाद से पीएचडी है, जो ब्रांड पढ़ाता ही नहीं, ब्रांड के कंसल्टेंट है, मतलब फैशन टीवी से लेके डिफरेंट लॉन्जरी आइटम्स के वो फैशन कंसल्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड क्रिएट करते हैं, उसके लिए अमिताभ बच्चन कितना बड़ा ब्रांड होगा। तो ये जो लोग हर जगह बेवकूफ़ी की तरह बात करते हैं कि अमिताभ बच्चन की मूवीज मल्टी स्टारर थी और ये था वो था, उनके लिए दो शब्द। भाई वो ये भी कहते हैं कि राजेश खन्ना को देवयानी चौबल ने बनाया। ठीक है, क्या बात है। तो अमिताभ बच्चन ने तो खुद बैन कर दिया था ना भाई प्रेस को, तो उनके पास तो कोई देवयानी चौबल नहीं था। तो उसी लॉजिक से देवयानी चौबल जैसे लोगों ने विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा को उनका कंपटीटर बनाया, जिन्होंने जहां दूर दूर तक वो कहीं नहीं थे, क्योंकि ना उनकी सोलो मूवीज कभी चली उतनी, ना वो कॉमेडी कर सकते थे, ना डांस कर सकते थे। भाई मुकरी साहब ने खुद कहा कि लंबू ने अमित आफ्टर
अमर अकबर एंटनी, लंबू ने हम कॉमेडियंस की दुकान बंद कर दी। ठीक है, तो इनके बारे में कभी कुछ किसी ने कहा नहीं। तो ये जो फालतू के जो चलता रहता है ना, ये अमिताभ हाय हाय, अमिताभ हाय हाय, ये करके कोई फायदा नहीं है, और जो करते हैं उनको कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं है। राइट। दूसरा जो मैं ये कह रहा था, एक इंसिडेंट हुआ था जो मैंने पढ़ा था, और हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा था। आज की तरह नहीं कि हर आदमी लिखने लग गया है, आजकल सभी लोग राइटर है, सभी लोग ऑथर है, सभी लोग एक्सपर्ट है, और सभी लोग किसी ना किसी किताब को लिख चुके हैं, और अमेजन में उनका किताब मिलता है। ठीक है, तो हिंदुस्तान टाइम्स में ये लिखा गया था कि जब ये कोई एक लड़का था 20-22 साल का, वो दीवार देख के निकला, और एक बस रुक नहीं रही थी, और उसने कहा कि पीटर मैं आ रहा हूँ। चलते हुए बस के पीछे वो भाग के चढ़ने की कोशिश किया, और चक्के के नीचे आ गया, और उसके दोनों पैर चले गए। तो दैट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ अमिताभ बच्चन। मैंने खुद कहा और कई बार कहा कि मैं बरसों तक मंदिर नहीं जाता था, वॉज द इम्पैक्ट ऑफ अमिताभ बच्चन। कई बार मैंने लोगों को कहा कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ अमिताभ बच्चन। हम लोग जो 85, 6, 7 से पिक्चर देखना शुरू किया, हमारे लिए अमिताभ मूवी वॉज लाइक अल्टीमेट, इससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती। जैसे गिरफ्तार में कि मेरे मौत मांगने वालों के लिए मैं मौत बन के आता हूँ, या जो उसमें डायलॉग था ना गिरफ्तार में कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इसलिए ये जस्टिफिकेशन और ये सब कहना, हाँ भाई तुम अगर सोचते हो कि सलमान खान अमिताभ से बड़ा है, कि उसकी बड़ी हिट पिक्चरें हैं, तो ये ऐसी ही बात है कि जैसे मैं सनी देओल हूँ, बस बात खत्म। ठीक है, जिसको एक्टिंग या अभिनय की ना ABCD नहीं आता, उसके साथ आप अमिताभ बच्चन को कंपेयर कर रहे हो, तो इट इज लाइक इंसल्ट टू अमिताभ बच्चन एंड हिज फैंस। तो अब दूसरे में आते हैं कि जैसे शान के बारे में मैंने बात की। शोले में वो रोल शत्रुघ्न सिन्हा को जाने वाला था। रमेश सिप्पी ने खुद कहा कि भाई इतने सारे बड़े स्टार थे, मुझे लगा कि मैं एक शत्रुघ्न सिन्हा के ईगो नहीं झेल पाऊंगा, और एक छोटा सा स्टार भी ले लूं तो चलेगा। ठीक है, इधर मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि अ, अमिताभ बच्चन को दीवार का रोल क्यों मिला, ये बहुतों को नहीं पता। इनका जो रोटी कपड़ा और मकान में जो रोल था, उससे इनको दीवार वाला रोल मिलने में बहुत आसानी हुई, और ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, हमेशा मैं मानता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना छोटा रोल, छोटा कुछ कुछ भी नहीं होता, 2 मिनट भी कैमरे के सामने अगर आप खड़े हो जाए। और मैं आपको ये चीज ना एक बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा हटके। आजकल विद मेच्योरिटी मैं सत्यजीत राय की मूवीज देखने लग गया हूँ, तो उन बहुत सारे हीरोज हैं उनके मूवीज में, 2-3 हीरोज हैं। सुपर्ब मूवी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर जो सत्यजीत राय के मूवीज के मेन जो सौमित्र चैटर्जी, जिनको लेजेंडरी एक्टर हैं, वो नहीं बन पाए। ठीक है, क्यों नहीं बन पाए? जबकि उन लोगों ने भी रे की फिल्मों में काम किया, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वो भी जैसे द मिडिल मैन है, और एक है प्रतिद्वंदी, उनमें भी उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। ठीक है, वो क्यों नहीं बन पाए सौमित्र चैटर्जी? क्योंकि वो आपके अंदर होगा तो ही आप बनेंगे। कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई राइटर किसी को अच्छा एक्टर नहीं बना सकता। दूसरी बात, क्योंकि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑडिशंस देता हूँ, एक्टिंग ऊपर चीजें करता हूँ। जब कैमरे के सामने आप खड़े हो जाएंगे ना, तो मेरे से भी हुआ था भाई, मैं अपने नंबर गलत बोल गया था ऑडिशन देते हुए। पहले आप अपना नाम और नंबर बोलते हैं, तो सामने 3 कैमरा खड़े होना, तो पता चलता है कौन क्या है। यहाँ बैठ के यार इस सीन में इसने ये गलत एक्टिंग की, उसने वो गलत एक्टिंग की, कहना बहुत आसान है। ठीक है, जब आप कैमरे के सामने, रियल लाइफ में कैमरे के सामने डायरेक्टर कहता है ना एक्शन, और तब आप जब करते हैं, उसी से आपका गुर्दा पता चलता है। ठीक है, अब दूसरा उस पे आते हैं कि रमेश सिप्पी की मूवीज में, अगर आप रमेश सिप्पी के मूवीज में, रमेश सिप्पी ने शक्ति, जो मुझे लगता है अमिताभ बच्चन का बेस्ट एवर रोल है आफ्टर दीवार, मैं उनके दीवार को नंबर 1 मानता हूँ, ये परफेक्ट रोल है। उसके बाद शक्ति, शक्ति में ही वेंट बेटर। बट शक्ति पिक्चर इसलिए नहीं चले, जो पिछले बार हमने डिस्कस किया था, कि उसमें ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जो अमिताभ बच्चन ने पहले नहीं किया था। जैसे दीवार में गोडाउन वाला फाइट कह ले, या मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, या उसका सिग्नेचर लेके आओ, वो सारे फर्स्ट टाइम थे। शक्ति में ऐसा कुछ भी एक मोमेंट नहीं था जो फर्स्ट टाइम मोमेंट हो। तो हर चीज दिखा दिखाया था। और ऑब्वियसली अब निरूपा रॉय और शशि कपूर के साथ अब दिलीप कुमार को कंपेयर नहीं कर सकते। दिलीप कुमार बहुत बड़े एक्टर्स थे, बहुत बड़े एक्टर हैं, और उनको एक अच्छा रोल मिल गया, तो वो भी अपने पूरे उसके साथ आए। ठीक है, विथ ऑल हिज एमनेशन, ऑल हिज गन्स ब्लेजिंग, क्योंकि उनको भी दिखाना था भाई मैं अभी भी हूँ। तो इसमें शक्ति
ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन के कारण नहीं मार खाया। शक्ति पिक्चर अगर बिना अमिताभ के बनती तो बहुत अच्छी बनती। चलना ना चलना मेरे हाथ में या किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि दिलीप कुमार और अनिल कपूर की मशाल क्यों नहीं चली? मशाल पिट गई थी ना भाई, आप मानो ना मानो। दुनिया पिट गई थी ऋषि कपूर के साथ। तो ऐसा नहीं कि भाई दिलीप कुमार होने से पिक्चर चलेगी। अमिताभ बच्चन के होने से उस पिक्चर बिकेम आउट ऑफ ऑर्डिनरी, इट बिकम एक्स्ट्रा स्पेशल, इट बिकम समथिंग। जैसे राज बब्बर जो ओरिजिनल चॉइस थे उनके साथ ये पिक्चर हिट भी करती तो लोग कहते क्या दिलीप कुमार की मूवी है, क्या दिलीप कुमार ने एक्टिंग की है। पर आपको ये नहीं कह सकता, जो कहते हैं वो फंडामेंटली रिलीजियसली ब्लाइंड पीपल है। उनको आंखों के डॉक्टर की जरूरत है जो कहते हैं कि शक्ति दिलीप कुमार की मूवी है। शक्ति इज इक्वली अमिताभ बच्चन मूवी वेयर अमिताभ बच्चन enacts in silence. Amitabh Bachchan enacts with his eyes. Amitabh Bachchan enacts with his performance. Right? बाकी जिनका जो कम्युनल एजेंडा है वो करते रहे। मैं बहुत सारे ग्रुप छोड़ने के मूड में हूँ जो सारा दिन ये खालिस्तान और पाकिस्तान का एजेंडा चलाते रहते हैं। दूसरा, शान क्यों फॉल्टर कर गया? क्योंकि शान मूवी में कुछ, आप देखो ऑब्जेक्टिवली देखो तो शान मूवी में कुछ नहीं है। एक लफंगा पिक्चर को ले लिया, देश मॉडर्न शोले बना लिया और उसमें एक शत्रुघ्न सिन्हा वाला ट्रैक दे दिया। और जो अमिताभ और शशि कपूर का दोनों का रोल है वो वर्चुअली नथिंग वाला रोल है। शोले में आप देखो अमिताभ और धर्मेंद्र का रोल, उनके जो इंटरेक्शंस हैं विद संजीव कुमार, और शान में देखो देयर इज नथिंग, देयर इज नो इंटरेक्शन। एक वो होटल वाला सीन है जो यूं करते हैं, एक कैटे मिर्जा वाला सीन है, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो इस शान फ्लॉप इसलिए नहीं हुई क्योंकि शान खराब पिक्चर है। शान इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि रमेश सिप्पी और सलीम जावेद दोनों अपने आप को ये समझ बैठे कि हम शोले से ही बड़ी पिक्चर बना रहे हैं। तो आप कभी भी कोई पिक्चर जानबूझ के बड़ी पिक्चर है छोटी पिक्चर नहीं बना सकते। राइट। थैंक यू जमाल फॉर ज्वाइनिंग। जमाल इज फ्रॉम पाकिस्तान, ग्रेटफुल दैट यू हैव ज्वाइंड। शक्ति अकेला तो मेंशन करने लायक भी नहीं है, सच बताऊं तो। अकेला इज a stupid movie. ठीक है। it's virtually a very stupid movie made. शोले, शान, तो ये जो रमेश सिप्पी थे, रमेश सिप्पी ऑलवेज क्रिएटेड ए शेड ऑफ एंग्री यंग मैन हु इज वेरी स्मार्ट। हाँ, वो फर्स्ट चॉइस थे और अमिताभ बच्चन मुशीर रियाज की कोई पिक्चर कर रहे थे जो रुक गई थी, जिसके गाने हो गए थे, शूट हो गए थे, तो अमिताभ के डेट्स थे, तो इसीलिए अमिताभ बच्चन गॉट इनटू शक्ति। अब अगर हम यश चोपड़ा की बात करें, यश चोपड़ा ने जो मूवीज बनाई तो उसमें अमिताभ ही वॉज इम्प्लोडिंग। चाहे आप काला पत्थर देख लीजिए, काला पत्थर चली नहीं थी। मैं ना ये जो फालतू बातें होती है कल्ट स्टेटस, ये कल्ट मूवी है और किसी की फ्लॉप मूवी हिट मूवी से ज्यादा पैसे बनाती, मैं नहीं मानता हूँ। उसका दो कारण है, क्योंकि मैं अंधा फैन नहीं हूँ और मैं कोई पीआर भी नहीं हूँ। अगर अमिताभ बच्चन की मूवीज ज्यादा पैसे बनाती रही है तो वो फ्लॉप इसलिए हो रही है क्योंकि अमिताभ बच्चन ज्यादा पैसा ले रहे हैं। तो आपका अगर एज पर इकोनॉमिक्स आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो हाई है ना भाई। अमिताभ बच्चन 90 लाख ले रहे हैं, पिक्चर की कॉस्ट 2 करोड़ है, तो उसके बाद वो अगर 1 करोड़ भी बना रहे हैं और आप कह रहे हैं भाई एक्स वाई जेड की मूवी से वो ज्यादा पैसा कमा रही है, तो जरूर इट इज नॉट अ गुड लॉजिक, इट इज अ फुलिश लॉजिक, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो हाई है। पहली बात। दूसरी बात, कल्ट मूवी वर्ल्ड मूवी कुछ नहीं होता भाई। आपकी मूवी चलती है तो इसका मतलब कि दर्शक उसको देख के खुश हो रहे हैं। हाँ, कुछ एक मूवीज बिफोर टाइम होता है। बट अगर मेरा नाम जोकर और ये सारी मूवीज जिनको आप कल्ट कहते हैं, थैंक यू नेहा फॉर ज्वाइनिंग, इनको आप अगर कल्ट कह रहे हैं ना, तो एक चीज हमेशा समझिए, जो मूवी नहीं चली उसका मतलब कि पीपल्स एक्सपेक्टेशंस जो उसमें थी वो पूरा नहीं कर पाई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोहरा बहुत अच्छी मूवी थी, बट पीपल्स एक्सपेक्टेशन, पीपल आर मापदंड। ठीक है। कोई भी स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार को पीपल बना रहा है, तो एक चीज में तो आप पीपल से भाई मेगा स्टार बन गए, और उसी पीपल को आप नहीं कह सकते भाई इनके तो टेस्ट खराब है। ये दोहरी लॉजिक मेरे हिसाब से नहीं चलती। एक लॉजिक पे चलो। थैंक यू नेहा फॉर ज्वाइनिंग। एक लॉजिक पे चलो, अगर वही पीपल आपको सुपरस्टार बना रहा है, वही आपका नसीब देख रहा है, और अगर वो शान नहीं देख रहा, तो पिक्चर में गड़बड़ी है। ठीक है। पिक्चर में गड़बड़ी है, उसके कल्ट स्टेटस वगैरह और मेकिंग मोर मनी, आई डोंट बाई दैट। बहुत लोगों ने मुझे इसलिए ब्लॉक कर दिया, चाहे देवानंद के फैन हो, चाहे अमिताभ बच्चन के फैन हो, चाहे किसी के भी फैन हो, आई डोंट केयर। क्योंकि एक सिंपल चीज है, जो मूवी आपको ज्यादा पैसा कमा के दे रही है, मतलब 1 रुपए भी ज्यादा कमा के दे रही है, वो हिट है। इसका मतलब लोग उससे देखने आ रहे हैं, लोग जो एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं वो पूरा हो रहा है। जब वो पूरा नहीं हो रहा है ना, आपकी मूवी कितनी भी अच्छी हो, सत्यकाम मूवी नहीं चली, राइट, आनंद बहुत जबरदस्त चली, क्यों चली उस पर बाद में बात करेंगे। बट जो मूवी चलती है, चाहे किसी की भी हो, यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट।
अगर आप उस चीज को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर सुपरस्टार, स्टार, मेगा स्टार के तगमे को भी आप रेस्पेक्ट मत कीजिए। नाउ कमिंग टू यश चोपड़ा मूवीज, यश चोपड़ा के जो एक इम्प्लोडिंग, जो काला पत्थर में, काला पत्थर डिड नॉट वर्क। काला पत्थर डिड नॉट वर्क इसीलिए क्योंकि भाई वो शक्ति वाली गलती थी कि अमिताभ को आपने इतना इंट्रोवर्ट कर दिया और वहां पे एक लाउड एंड बॉयस्ट्रस शत्रुघ्न सिन्हा को रख दिया। दूसरा, वेरी वीक विलन, शान में भी बहुत वीक विलन। जहां ये शोले में अमजद खान, कितने आदमी थे, हाँ, क्या कहता, तुमने सुना मैंने क्या कहा, तुम्हारे पैर, मेरे पैर और तुम्हारे सर, तुमने सुना। उसमें एक शाकाल, वेलकम, वेलकम। तो ये जो चीज है ना, ये चीज देखो, हमारा जो ऑडियंस है वो ऑस्कर विनिंग ऑडियंस नहीं है। हमारे मामूली ऑडियंस, जो मैं अपने बारे में कहता ना, हम लोग मैंगो मैन है, 2 कौड़ी के लोग हैं। हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। हम सामने एक आदमी खड़ा करता है, वेलकम, वो नहीं जचता। मुझे कुलभूषण खरबंदा एज ए एक्टर बहुत पसंद है, पर एज ए विलन, वो विलन ही उस पिक्चर को डुबो देती है। प्लस मतलब वेरी ऑब्जेक्टिवली सोचा, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के रोल में कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग इन दैट रोल। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें दीवार में, त्रिशूल बहुत चली, पर त्रिशूल इज नॉट दैट ए ग्रेट मूवी। अगर त्रिशूल में बहुत फ्लॉज है, उस हिसाब से काला पत्थर में फ्लॉज नहीं है। त्रिशूल में बहुत सारे फ्लॉज हैं। जैसे एक आदमी जो लेबरर था, अचानक वो बिजनेस शुरू करके ही वो कंस्ट्रक्शन की सारी चीजें पढ़ने लग गया, समझने लग गया, बीट करने लग गया। भैया इतना आसान नहीं होता जिंदगी में। मैं और इकबाल सर एक ही बात कर रहे थे कि 2 घंटे में आप बिल्कुल एक कुली से आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए और आपको सारी बिजनेस वाले 5 तरह सीख गए, सारे अकल आप में आ गए। ठीक है। वो मूवी चली, बिल्कुल चली, बहुत जबरदस्त चली, उसमें बहुत अच्छे मोमेंट्स थे, बट दैट इज नॉट अ परफेक्ट फिल्म। दीवार वॉज अ परफेक्ट स्क्रिप्ट डन इन अ परफेक्ट वे, पर स्टिल इन दिस मूवी वी कुड। भैया मैं देखो, मैं अमिताभ बच्चन का पीआर नहीं हूँ, मैं ब्लाइंड फैन नहीं हूँ, ऑब्सेस्ड फैन नहीं हूँ। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स एंड अमिताभ बच्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमिताभ की गलती है, मैं यहाँ पे द डिस्कशन इज अमिताभ बच्चन एंड हिज डायरेक्टर्स। अगर पिक्चर नहीं चली तो पिक्चर नहीं चली, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? जिसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था, जो मेन हीरो है, उसका ही नुकसान होगा ना भाई। ठीक है। तो ये जो आप चीजें देखे उनमें कि दीवार वॉज अ परफेक्ट स्क्रिप्ट। मेरे लिए मोहब्बत वाला अमिताभ इज नॉट दैट फैसिनेटिंग। मेरे लिए सिलसिला वाला अमिताभ भी इज ऑल्सो नॉट दैट फैसिनेटिंग, क्योंकि मेरे लिए अमिताभ बच्चन इज ऑलवेज ए अंडर डॉग, समन हु कम्स एंड ही फाइट्स, समन हु फाइट्स द सिस्टम। जो एक के अमलाडी का एक मैंने लिखा हुआ पढ़ा था 91 में, अजूबा में उन्होंने कुछ लिखा था, और वो मैं हमेशा उसको काट के मैंने रख दिया कि द मोर ही डाइड द मोर ही लिव्ड। अब चलिए आते हैं मुकुल आनंद साहब और ऋषिकेश मुखर्जी पे। ऋषिदा के साथ एक बहुत अच्छी बात और एक बहुत बुरी बात है। अच्छी बात यह है, अगर आप उनके आनंद तक देखें, उन्होंने कभी किरदार को और कहानी को हीरो से बड़ा नहीं होने दिया। हमेशा किरदार और कहानी के अंदर ही लोग थे। मैं अगर सोचूं तो अनाड़ी और आनंद उनके सबसे परफेक्ट है ना। हाँ, दीवार इज अ परफेक्ट स्क्रिप्ट, पर मैं पता है विथ एज आई फील शोले इज लिटिल बेटर स्क्रिप्ट, बिकॉज दीवार में करेक्टर्स कम थे, शोले में करेक्टर्स और ज्यादा थे। क्योंकि शोले में इतने इतने सारे करेक्टर्स और इतने पॉपुलर हुए, तो इसलिए उसकी स्क्रिप्ट और उसके स्क्रीन पे ज्यादा टाइटर है। ये मेरा मानना है। नहीं तो मैं आई थिंक 2 महीने पहले तक दीवार को पहले मानता था, पर अब मैं कहता हूँ कि इतने बड़े कैनवस पे एक चीज को इतना परफेक्ट करना इज डिफिकल्ट। दीवार का कैनवस उससे काफी छोटा है, राइट। अब अगर ऋषिकेश मुखर्जी की बात करें, अमिताभ बच्चन, लोग कहते हैं कि भाई शाहरुख खान ने बाजीगर में नेगेटिव रोल कर दिया शुरू में करियर के, तो भाई अमिताभ बच्चन अभिमान में क्या था, नेगेटिव ही तो थे, है ना। नहीं, नेगेटिव थे। ऋषिदा के बारे में मैं कुछ ऐसी चीजें ला रहा हूँ कि विच मे नॉट बी, मैं ऋषिदा को बहुत पसंद करता था, पर पता नहीं मेरे अब थोड़े ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए उनको लेकर। अभिमान में अगर देखे तो अमिताभ बच्चन का बस आउट एंड आउट नेगेटिव रोल, एक इंसान जिनकी गर्लफ्रेंड बिंदु थी, वो किसी दूसरी लड़की को गाना गाते हुए देखते हैं, सुनते हैं, और फिर उससे शादी करते हैं, और फिर कल उसी की तरक्की से जलते हैं। एंड दिस इज रियल ह्यूमन बीइंग, रियल इंडियन मैन आर लाइक दैट। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर लेना, हमारी गर्लफ्रेंड की कोई फ्रेंड हो तो हमें बुरा लगता है, हमारी गर्लफ्रेंड की तारीफ हो तो हमें बुरा लगता है। कल मुझे एक मेरे दोस्त बता रहे थे कि भाई आपके तो बहुत जबरदस्त फीमेल फॉलोइंग है। भैया 44 इनका साथी 50 हो गया, पर वही कोई मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में बोल दे तो बहुत बुरा लगता है, राइट। तो मेरे नाजायज बाप हो। हाँ जी। अब ऋषिकेश मुखर्जी पे आ रहा हूँ भैया। ऋषिकेश मुखर्जी का अगर आप देखें तो अभिमान में अमिताभ बच्चन आउट ऑफ आउट नेगेटिव रोल,
मिली का किरदार अगर आप देखें तो एक सेल्फिश जायंट, एक लड़की का कैंसर, चाहे आप आनंद ले लो, सत्यकाम में से एक जो प्रोटेगनिस्ट है वो लड़की है, उसके साथ आप एक सेल्फिश जायंट को ऐड अपने कर दिया। वो आदमी जिसका एक बैगेज है कि जिसकी माँ और उसके सो कॉल्ड लवर को उसके फादर ने मार दिया था, तो वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा है, वो मुंह छुपा के जीता है। बड़ी सोनी सोनी है। अच्छा, एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ बीच में इसी गाने के साथ। 13 तारीख किशोर दा का डेथ एनिवर्सरी है। 13 तारीख आधे घंटे 40 मिनट के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। कितने बजे आऊँगा अभी नहीं पता मुझे, डिपेंड करता है कि सेहत कैसे इंप्रूव होती है। पर मैं ज़रूर इसलिए आऊँगा क्योंकि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ या म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हूँ, बट किशोर कुमार मेरे लिए वॉइस ऑफ गॉड है। अगर मैं भगवान की आवाज़ सुनना चाहता हूँ तो मैं किशोर कुमार की आवाज़ में सुनना चाहता हूँ। और मेरे ज़िंदगी के बहुत किस्से कहानियों में उनके गानों ने बहुत हेल्प किया है। तो वो बातें होंगी उसमें, किशोर कुमार द एक्टर, किशोर कुमार द सिंगर या किशोर कुमार द म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में बात करने वाला मूर्ख मैं नहीं हूँ। और ऐसा मूर्खता मैं करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ, मैं किसी जीनियस के बारे में बात नहीं कर सकता। और मुझे अपने वो मीडियोक्रिटी पता है, मैं कितना मीडियोकर इंसान हूँ मुझे पता है। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, जो फैक्ट है मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ। तो मैं एक मेहनती इंसान एक जीनियस के बारे में बात करने लायक नहीं है। पर जो मेरा एक ट्रिब्यूट है उनके लिए, और एक आप सबने सुना होगा कि आजकल थोड़ी मेहनत से गानों में सुर वुर लग जाते हैं ठीक ठाक। तो दो चार उनके, दो चार नहीं 10-15 उनके फेवरेट गाने और थोड़ी सी उनके बारे में बातचीत। राइट। अगर मिली में देखें, नमक हराम पे मैं आ रहा था अच्छी। नमक हराम में ऋषिदा ने सबसे बड़ी गलती क्या की, उन्होंने राजेश खन्ना को हावी होने दिया। राजेश खन्ना एक्टर को नहीं, राजेश खन्ना द इमेज। और उसके कारण अगर आप देखिए राजेश खन्ना को उस फिल्म में बहुत मामूली एक्टिंग है, और वहीं अमिताभ को स्कोप मिला अपने एक्टिंग दिखाने के लिए। किसने शोमू पे हाथ उठाया, एक बाप को औलाद है तो सामने आ जाए। या दूसरा जो मेरे लिए मोस्ट डिफाइनिंग सीन है, जब उनके फादर आते हैं ओम शिवपुरी, और उन कहते भाई किसी ना किसी को तो इस जुर्म का अपने ऊपर लेना ही था, तो मैंने इस जुर्म को अपने ऊपर ले लिया। और वो बाहर जाते हैं और वो ही कोलैप्सेस। दैट इज द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट। यहाँ ऋषिता की बहुत बड़ी एक कार्डिनल सिन ये है कि उन्होंने राजेश खन्ना को बिल्कुल राजेश खन्ना ही बन के रहने दिया, उनको किरदार नहीं बनने दिया, वो शोभू नहीं बने। वो जो लुक, वो जो क्लोजअप, वो तभी होता है जब आप एक सुपरस्टार को लेके आप काम कर रहे हो, और आपके माइंड में हमेशा कि मैं एक सुपरस्टार को लेके काम कर रहा हूँ। कल मैं जब मेरे यूट्यूब बनाती, कल से उनसे मेरी एक डिस्कशन हुई, तो वो कहते कि अब आप क्या पहनने वाले हो, क्या लुक है। मैंने कहा आप कोई लुक नहीं है। क्यों? चीजें अपने आप चलने लग गई ना। अब मेरे लुक से लोग नहीं आएंगे, अब कंटेंट से लोग आने लग गए। तो शुरू में ये सारी चीजें होती थी, लोगों को लगता था अच्छा आज क्या होगा। अब इस चीज की जरूरत नहीं है। राइट। दूसरा इसमें मैंने पिछले बार भी बात बताई थी, रजा मुराद के, उन्होंने कहा था कि रजा मुराद का जो रोल है वो 20 साल में एक बार होने वाला रोल है। ये रोल राजेश खन्ना चाहते थे कि उनका गुरु करे, ठीक है, पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी ने रजा मुराद को ही लिया। तो इसमें क्या था कि जो पूरे पिक्चर में ना आप देखोगे राजेश खन्ना प्लेस टू द गैलरी, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। तो उसमें क्या ना कि जो शोमो का किरदार है ना वो उस तरह से क्रिएट नहीं हो पाया। जैसे मैं अगर सच बताऊं तो उसमें रेखा का क्या रोल था, कोई रोल था ही नहीं। मैं किशोर कुमार का डाई हार्ड फैन हूं, पर नदिया से दरिया उस गाने की जरूरत ही नहीं थी। जस्ट बिकॉज कि आप राजेश खन्ना को लेके आए हो और राजेश खन्ना के लिए लोग चाहते हैं कि राजेश खन्ना गाना गाए। ठीक है, तो उस पिक्चर में अगर एक दिए जलते हैं फूल खिलते हैं और मैं शायर बदनाम, जो ओरिजिनली गाना रजा मुराद पे होना चाहिए था, जो इन्होंने जो भी हो मैनिपुलेट करके ले लिया। सिमिलरली ये जो चुपके चुपके की बात राहुल आप कर रहे हो, मैं बहुत डिसर्टेंट हूँ ऋषिदास इसलिए कि चुपके चुपके, बावर्ची तो है ही है, दोनों दो बंगाली पिक्चर्स के रीमेक है। सबसे मुझे जो बुरा लगा कि उन्होंने अमिताभ के साथ बेमिसाल में, बिल्कुल एक पिक्चर है आमी शे ओ शौखा बाय उत्तम कुमार, और इसके जो प्रोड्यूसर थे देवेश घोष और मंगल चक्रवर्ती। मंगल चक्रवर्ती बहुत फेमस नेम थे बंगाल और हिंदी मूवीज में। उन्होंने मिथुन के साथ भी एक बायलिंगुअल मूवी बनाई थी स्वर्ण तृष्णा। उसको पूरा नकल किया, नॉट ओनली नकल, मतलब वो जो खड़े होने का तरीका, डायलॉग, करेक्टराइजेशन, उस करेक्टर के साथ जो अरुण ईरानी और अमिताभ बच्चन के बीच जो डायलॉग्स है और उस मूवी के जो डायलॉग्स है ना, बिल्कुल कॉपी। तो मैं कोई भी आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से कभी भी वो डायरेक्शन नहीं है ना, वो फिर वो उसमें डायरेक्शन कहाँ आ गई।
आप तो बस एक चीज को कॉपी कर रहे हो। और जो उन्होंने यहाँ गलती क्या की कि भाई अमिताभ की जो इमेज है ना, अमिताभ की जो सैक्रिफाइसिंग इमेज को वो वहां पे उन्होंने यूटिलाइज किया। अगर अमिताभ बच्चन को उन्होंने बहुत मौका दिया तो मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन के से जो उनका जो गुडविल है ना उसको उन्होंने गलत तरीके से मैनिपुलेट किया। आलाप पिक्चर बहुत अच्छी है, आलाप इज वन ऑफ अमिताभ बच्चन बेस्ट मूवी, बट वो एक्सपेक्टेड रोल नहीं था अमिताभ बच्चन का उस वक्त उस टाइम के लिए। ऋषिकेश मुखर्जी ने खुद कहा था कि वे लोग चाहते थे कि अमिताभ बच्चन तानपुरा उठा के लोगों को मारने लग जाए। तो अगर आप डायरेक्टर हो, अगर आपको पता है कि भाई अमिताभ बच्चन से एक्सपेक्टेशन है, तो आप अमिताभ बच्चन को वो रोल क्यों दे रहे हो? आप अमिताभ बच्चन से कोतवाल साहब कराते तो मैं समझ में आता। कोतवाल साहब आपने जैसे शत्रुघ्न सिन्हा की 2 पिक्चरें चली उनको ले आए, और फिर आप शत्रुघ्न सिन्हा से भी डिसहार्टेंड हो गए क्योंकि शत्रु वाज वेरी गुड ड्यूरिंग रिहर्सल्स, बट एज सुन एज द कैमरा सेट ऑन ही स्टार्टेड डूइंग हिज मेलोड्रामा। तो बात वो नहीं है। बात देखो, जमाल भाई एक बात समझो, एक ट्रेंड होता है, लोग एक चीज देखना चाहते हैं, राइट? लोग एक चीज देखना चाहते हैं, आप उसी चीज को आप आगे बढ़ाते जाओगे ना। अगर आप आलाप बनाते 1972 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आलाप शायद चल भी जाती, मूवी बहुत बढ़िया थी। या आलाप आप ये विनोद मेहरा और संजीव कुमार जैसे लोगों को साथ बनाते एज ए हीरो, तो भी आलाप बहुत चलते, लोग कहते वाह वाह संजीव कुमार ने कितनी बढ़िया एक्टिंग की। क्योंकि लोगों का क्या है ना, लोगों का एक्सपेक्टेशन उनकी मूवीज में क्या आती, भाई मूवी पैसा बना ले तो बन जाती। बट जब आप अमिताभ बच्चन को देखने जाते हो ना और उस आदमी को आप देखते हो कि उसका हाथ बंधा हुआ है, तो एज ए पर्सन, एज ए ऑडियंस जो मैं हूं ना, मैं ऐसे अमिताभ को कभी नहीं ले सकता। मैं चीनी कम वाला अमिताभ को ले लूंगा क्योंकि वो अमिताभ विनर है, मैं एक लूजर अमिताभ को कभी नहीं लूंगा। ये बात जो भी डायरेक्टर नहीं समझ पाए, उन्होंने गड्ढा खोदा। ये बिल्कुल, ये ऋषिकेश मुखर्जी ने खुद भी कहा कि मैं खुद भी अब बहुत डिप्रेशन में था, उनके दोनों बेटे अमेरिका में थे, तो उन्होंने आलाप बनाया। और आलाप में आपने क्या किया कि एक आदमी की मजबूरी को आप बयान कर रहे हैं। और किसकी मजबूरी? वो आदमी जो जिसके हाथ में लिख दिया कि तेरा बाप चोर है, फिर भी वो मजबूर नहीं महसूस किया। जिसके बाप ने कह दिया कि मार डालो उसे, पर मैं अपने फैसले से गद्दारी नहीं कर सकता, फिर भी वो मजबूर महसूस नहीं किया। उस आदमी को आप मजबूर दिखा रहे हो, तो दैट इज योर यू आर नॉट एबल टू रीड पीपल। दूसरा, अगर आप देखो जुर्माना, जुर्माना पिक्चर में कुछ नहीं है 2-3 गानों के सिवा। मतलब वो एक अमिताभ बच्चन को आप एक फ्लर्ट और प्ले बॉय दिखा रहे हो, और उसको आप फिर आगे जाके उसको जस्टिफाई करवा रहे हो कि भाई उन जिनसे मंगनी हुई थी वो भाग के किसी और से उसने शादी कर ली। तो दिस टू मूवीज वर नथिंग, इट वाज लाइक कि आप किसी के साथ अच्छे कर रहे हो तो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये दोनों मूवीज मुझे हमेशा लगे कि अमिताभ बच्चन को जिस तरह से उन्होंने चुपके चुपके में यूज किया, वो गोलमाल में अमिताभ बच्चन के साथ क्यों नहीं बनाया, मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर गोलमाल वो अमिताभ बच्चन के साथ बनाते ना, अमिताभ बच्चन और उत्पल दत्त वुड हैव मेड इट इवन मोर हिलेरियस। ठीक है, अगर आप अमिताभ बच्चन के साथ आलाप बना सकते हो, आप उनके साथ एक डिप्रेसिंग मूवी बना सकते हो, तो आप गोलमाल क्यों नहीं बना सकते? अब दीज आर माय थॉट्स, माय टेक, भाई ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे टेक सही है, पर मेरे लिए हमेशा आप जैसे उसमें एक वन अपमैनशिप है ना, एक मूछे लगा के राम और लखन, ठीक है, राम और लक्ष्मण, जो भी है, लक्ष्मण प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद। अब मेरे लिए अमोल पालेकर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हीरो है ही नहीं। ऐसे लोग, ये विनोद मेहरा टाइप के लोग, इनकी किस्मत बहुत बुलंद है क्योंकि ये हीरो नहीं है। हीरो वो है जिसमें हीरोइज्म है। अगर आप में हीरोइज्म नहीं है तो आप भाई कहाँ के हीरो हो? मेरे लिए एक सिंपल चीज है, जिसमें हीरोइज्म नहीं है ना, जिसमें अब कहते हैं लोग कि भाई मेरी फैन फॉलोइंग है, फीमेल फैन फॉलोइंग है, तो है वो इसलिए तो नहीं है ना कि भाई मेरी शक्ल अच्छी है, वो तो है नहीं, किसी और चीज के लिए है, तभी तो है। अगर वही चीज नहीं है तो फिर फैन फॉलोइंग कहाँ? अगर आप कुछ नहीं तो आपकी फैन फॉलोइंग नहीं, राइट? तो हीरो में अगर हीरोइज्म नहीं हो, सर आप खाइए ना सर, ये कोई हीरोइज्म नहीं है। और इसको तो मैं पता नहीं, मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता अमल पालेकर कभी भी, और विनोद मेहरा और ये संजीव कुमार टाइप के हीरोज। हीरो मतलब वो जिसे देख के लगा वाह यार ये मैं क्यों नहीं बन पाया, राइट? थैंक यू भैया, इसीलिए आप मेरे बड़े भाई हो। तो अब आते हैं मुकुल आनंद साहब की पिक्चरों के बारे में। मुकुल आनंद साहब की पिक्चरों में जैसे हमने बात की, जो अग्निपथ है ना, अग्निपथ, हाँ, स्कारफेस से इन्फ्लुएंस्ड है। मैंने पिछले बार भी बताया था कि भाई अमिताभ बच्चन के एक पहले एक्टर हैं, अगर आप देखो हिंदी मूवीज के, जिसके रोल में आपको हर एक चीजें मिलेंगी। मतलब देवानंद जैसा स्लीकनेस भी है, ठीक है, दिलीप कुमार जैसे इंटेंसिटी भी है, राज कपूर जैसा लवेबल ट्रम्प, ठीक है, राजेश खन्ना जैसा रोमांस, उस वाला रोमांस नहीं है कि पुष्पा आई हैड टीयर्स, बट एक एक इंटेंस रोमांस है, जहां पे वो जब वो लड़की को देखते हैं और कहते हैं कि
आई थिंक दोस्ताना में था ना कि आपको अगर ये मजाक मजाक में ये लग रहा है कि मैं आपको ये मजाक में दिल की बात कहना चाहता, तो आप मजाक में सही सोच रहे हैं। ये वाला रोमांस वाज वेरी कूल, वेरी हिप, वेरी हॉलीवुडिश। प्लस जब वो किसी भी टाइम वो बंदूक उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो किसी को मार सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज के साथ उनकी जो एक्टिंग है, जैसे डॉन जो मुझे बहुत ही पसंदीदा पिक्चरों में से एक है, जिसमें कहते हैं ना, मैं मुझे इसके जूते पसंद नहीं आए, कहते हैं डॉन तुमने इसे मार दिया नारंग जब मुझे इसके जूते पसंद नहीं आए। तो ये जो कूलनेस है ना, ये जो कूलनेस है, दीज आर ग्रेट हॉलीवुड स्टाइल। भैया देखो यार, एक सिंपल चीज है जमाल, मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ, सिनेमा इज नॉट ओनली आर्ट, इट इज कॉमर्स। अगर आर्ट होता तो भाई आप 10 लोगों को सामने पिक्चर दिखाओ, खत्म कर दो। जब एक आप इतने बड़े स्टार को ले रहे हो, हाय ज्योति, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई थिंक शी इज ज्वाइनिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शी इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम गलगोटिया। जब आप इनको लेते हो ना, आप एक हीरो को लेते हो तो पिक्चर कमर्शियल होती है, पर जब आप अमिताभ बच्चन को लेते हो तो पीपल एक्सपेक्टेशन से बड़ी हो जाती है। वो पिक्चर ऐसी हो जाती है कि अमिताभ बच्चन आ रहा है, ठीक है। उसमें अगर अमिताभ बच्चन को आप सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब अगर आप अमिताभ बच्चन को लेके गोलमाल बनाते ना, वुड हैव सेड कि वाह, क्योंकि चुपके चुपके बना चुके थे, आप गोलमाल बना सकते थे। पर उनको लेके आपने आलाप या ये देवेश घोष वाली जो फिल्म है, बेमिसाल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें अमिताभ बच्चन की इमेज को इस्तेमाल किया गया रादर देन अमिताभ बच्चन को आगे करने के लिए। आखिरी रास्ता बिल्कुल हर जगह तुम्हारी माँ नहीं होगी तुम्हें बचाने के लिए। उसमें जो मुझे सबसे पसंदीदा सीन लगता है ना, जब ये पुलिस बेटा पुलिस कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और मुझे किसी मुजरिम के किसी भी हिस्से में गोली मारने की आदत। तो जब वो उसको मारते हैं और पिस्तौल छीन लेते हैं, कहते हैं कि मैं भी मुजरिम हूँ, और मुजरिम भी गोली चलाते हुए ये नहीं सोचता कि पुलिस वाले के किस हिस्से में लगे। पर मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारना चाहता क्योंकि तुम्हें कोख में रखने वाली माँ वाली हुई है, पर दोबारा मुझे कहीं और मत मिलना, हर जगह तुम्हारी माँ नहीं होगी। वो जो इंटेंसिटी है ना, वो जो एंगर है, वो जो चीज है, दैट मेक्स अमिताभ अमिताभ, दैट नो वन कुड डू इट, नो वन कुड मैच इट, नो वन कुड एवर एक्सेल इन दैट। Coming back to Mukul Anand, Mukul Anand in this अग्निपथ में ही बॉट दैट बोथ द थिंग्स ऑफ दीवार एंड शक्ति इन अ वेरी नाइस वे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, उन्होंने उनसे कॉमेडी करवाने की कोशिश नहीं की, उनसे रोमांस करवाने की कोशिश नहीं की। उसमें डिफाइनिंग सीन कौन सा है, जब वो बच्चा कहते हैं पापा पापा ये कौन है, कहती है विजय चौहान है, कहते विजय चौहान हो गुंडा। दैट इज द, ये सुहाग का है ना 6 नहीं 9 नंबर, जब ये रंजीत को मारते हैं, तो दैट इज द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट। अब आखिरी रास्ता के बारे में नहीं, मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और वो बात ये है, घंटा भर हो गया, मेरे यूट्यूब वाली मुझे बहुत डांटेगी, फिर भी अभी अनुपम खेर की कही हुई बात है ये। अनुपम खेर और डैनी दोनों की बातें एक साथ करता हूँ। अनुपम खेर आखिरी रास्ता में थे, बहुत अच्छे, उसमें कहते कि भाई तब मेरा सारांश हिट हुआ था और मैं कर्मा भी, और मैं बड़ी बड़ी पिक्चरें करने लग गया, तो सूट वूट पहन के मैं खड़ा हूँ और पंखा चल नहीं रहा, मेकअप ऐसे निकल रहा है पसीने से, और मैं चिल्ला रहा हूँ ये नहीं है वो नहीं है, पंखा रखो, ये रखो, वो रखो, आदमी काम कैसे करेगा, राइट। कहते मैं चिल्लाया जा रहा हूँ, चिल्लाया जा रहा हूँ और सब कुछ किए जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ दूर में खड़ा होकर अमिताभ बच्चन, आखिरी रास्ता में जो डेविड वाला रोल है, इतना बड़ा वीक, इतनी बड़ी दाढ़ी, एक कंबल लेके चुपचाप एक चेयर में बैठे हैं। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि वो अमिताभ बच्चन क्यों है और मैं अनुपम खेर क्यों हूँ। ये जो चीज ना आदमी को सुपर सक्सेसफुल बनाता है, कि जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सामने आंधी आए तूफान है जो भी है। और ये चीज मैं हमेशा अपने ऊपर इनकलकेट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे लाइफ के 2 दिन पहले इनको पता है कि मेरे से बात ना करना बहुत श्रेय है, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा है मेरे और उनके, क्योंकि फिर मैं पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ। सिमिलरली डैनी ने कहा कि जब मैं ये अग्निपथ कर रहा था भाई, मैं वेट कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ नहीं आया, ना सीन आया ना स्क्रिप्ट आया, और मैं चिल्ला रहा हूँ ये वो। जो एक बंदा आया असिस्टेंट डायरेक्टर, उसको मैंने बहुत झाड़ दिया, और मैं बिल्कुल ऐसे चिल्ला रहा हूँ कि पूरे फ्लोर पे, मतलब होटल के पूरे फ्लोर पे जहाँ मैं मेकअप कर रहा था सबको सुनाई दिया। तो कहते किसी रूम से दरवाज़ा खुला, अमिताभ बाहर आया और अमिताभ ने कहा कि डैनी ये लो स्क्रिप्ट, बैठो मेरे पास, बैठो पढ़ो आराम से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं मुकुल को फ़ोन कर देता हूँ तुम्हारे लिए आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, आप एक पैरानॉय में नहीं रहते हो। आप जब ये किसी भी अपने रोल के लिए या खुद को लेके पैरानॉय में जब नहीं रहते हो, तभी आप इतने महान कलाकार बन सकते हो, राइट। खाकी कुलीन सर मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन के सेकंड इनिंग्स में इज वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, स्पेशली जब वो अजय देवगन के साथ लड़ते हैं और
जो ब्रोंकल वाला जो एक्सप्रेशन देते हैं ना, और जो मैं पिछले बार भी बात कर चुका था कि भाई तनुजा जब उनको थप्पड़ वो कहते हैं आपका बेटा अंसारी, और फटाक, और उस मोमेंट में एक्टिंग कहा है, मैं पिछले बार भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता है आपको थप्पड़ पड़ने वाला सीन है, पर आपको उसको ऐसे इनेक्ट करना है जैसे आपको पता नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं, फिर मुझे फिर भी एक्ट करने के आप सुन नहीं रहे। वो दैट पॉइंट मेक्स इट ग्रेट कि आपको पता है कि भाई आपको थप्पड़ पड़ने वाला, आप तनुजा के पास जाते हो और फटाक से मारते हो, फिर आपका क्या एक्सप्रेशन होगा। वो जो इनकलकेट करना ना, वो इज मोस्ट डिफिकल्ट। सिमिलरली मैं अमिताभ बच्चन के बारे में जो मुझे सबसे चीजें अच्छी लगती है, वो हर एक चीज को बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, 10 बार 15 बार, जो बहुत अच्छी ट्रेट है। उससे बड़ी ट्रेट पता है क्या, जब वो स्क्रीन में वो चीज करते हैं वो बहुत नेचुरल आता है। वो कभी भी नहीं ऐसा लगता है कि भाई ये सिखा सिखाया, रटा रटाया, पढ़ा पढ़ाया। तो वो जो एक गैप है ना, जो उनको दूसरों में डिफरेंस ले आता है, कि कभी कोई नहीं लगेगा कि हाँ ये तो सोची समझी हुई चीज है। ऐसा लगता है हाँ ये तो चीज है, ये तो आदमी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। जैसे एक उनके और शर्मिला टैगोर की मूवी थी ना, जॉन अब्राहम, जहाँ उनका बेटा मर जाता है। ये संजय दत्त एक मैकेनिक होता है, उनको डरा देता है, और वो आते हैं ना, कहते हैं ना कोई बात नहीं, शर्मिला को समझाते कोई बात नहीं, ये लड़के हैं काम कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा। राइट। तो ये जो चीज है ना, कहाँ पे वो सरकार, जैसे मैं रामू की ये बात करना चाहता था कि रामू जो भी पिक्चर उसने बनाई, सरकार में उसने वो वाले अमिताभ को रिफ्लेक्ट किया, दीवार वाले अमिताभ में। मुझे आज भी याद है, लोग उन्होंने विरुद्ध, हाँ जी विरुद्ध, दीवार वाले अमिताभ पे मुझे आज भी याद है, लोग देखने के बाद कह रहे थे, मराठी लोग जो भी बॉम्बे के, बहुत बढ़िया है, पर हमारे बाला साहब नहीं है। ठीक है भाई, बाला साहब नहीं है, वो बाला साहब नहीं कर रहे थे, कोई बाला साहब का बायोपिक भी नहीं है। पर जिस तरह से वो ना बातें हो रही है, जैसे वो खाना खा रहे हैं, उधर विष्णु बोले जा रहा है और अपने बीवी को कहते हैं अचार दे अचार। मतलब वो खाना खाते वक्त डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, या उसकी बातों को इसलिए तवज्जो नहीं दे रहे क्योंकि वो उसका बेटा है, इसलिए क्योंकि उसको पता है कि वो गलत बोल रहा है। राइट। सरकार 2 के बारे में मैंने पिछले बार भी बोला था कि वो लास्ट आधे घंटे 15 मिनट में उन्होंने समझा दिया कि वो क्यों है। जब वो अभिषेक बच्चन को समझा रहे हैं कि भाई तुम ठीक हो जाओगे, वो रो भी नहीं सकते, पीछे ऐश्वर्या रो रही है। या जब वो फोन करते हैं, गापुची कपुची कम गम, भोरा, भोरा को फोन करते हैं, और फिर ऐश्वर्या काकू खुद बोलते हैं कि तुम्हारे फादर को किसी ने लंदन में गोली मार दी। वहां पे वो अपना पावर को बताते हैं कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ महाराष्ट्र में, और लंदन में भी मेरे लिए किसी का खून करना इतनी सी बात है। तो वो चिल्ला के डांस करके ये करके नहीं बता रहे, वो इसको इतना माइल्डली बताते, कैजुअली तुम्हारे फादर को किसी ने लंदन में गोली मार दी। ये चीज उनको महान, महान एक्टर, महान स्टार, और ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए उनको बनाते। और वही आदमी अगर आप मिस्टर नटवर लाल में देखो, परदेसी, या जब वो डांस करता है, या डॉन का जो मुझे गाना सबसे पसंद है, जिसका मुझे था इंतजार, या किसी का भी उनका ले लो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी नाची थी नाची थी, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। उसमें जब ये स्मिता पाटिल आते ना, तो उसमें जो है ना, ऐसा लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम, ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं, आप अपनी लगती है कोई पराई नहीं, संगे मरमर सिहाय कोई मूरत हो तुम। तो देखो आप, पूरे कॉमिक गाने में वो जो एक इंटेंसिटी ले आते हैं रोमांटिक का, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम, दिल मिलते मिलने की कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम। तो इसलिए अमिताभ बच्चन है, इसीलिए उनकी एक्टिंग है, क्योंकि वो आउट ऑफ द वे माइंड ब्लोइंग है। ठीक है। बेकार की बातें हैं कि उनके साथ कितने हीरोज थे, उनके मल्टी स्टारर में, उन हीरोज को कोई याद नहीं करता, या उनके उन हीरोज के इंडिविजुअल अगर रिकॉर्ड देखो, एक्सेप्ट धर्मेंद्र, किसी का रिकॉर्ड इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है। चाहे आप ऋषि कपूर कह लो, चाहे शशि कपूर कह लो, संजीव कुमार कह लो, विनोद खन्ना कह लो, इंडिविजुअली किसी का रिकॉर्ड कुछ नहीं है। तो इसीलिए अमिताभ बच्चन है। तो इस प्रोग्राम को एंड करते हुए, आई होप जो उनके मेजर डायरेक्टर्स थे, हाँ भाई बाल्की के मैंने मूवीज नहीं ली, पा या चीनी कम मुझे पसंद थी, और उसमें वो तब्बू वाला सीन, जब तब्बू कहती है कि भाई वो पेड़ टच करके आओ,
वो वाला, बाकी तो आप जानती ही हैं उसमें मुझे क्या कहना। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। मुझे उतना, मैंने उतना नहीं पसंद किया, क्योंकि मेरे लिए जो वो अमिताभ बच्चन है ना, वो इनविंसिबल है, वो अनकॉन्करेबल है। उस अमिताभ बच्चन को कोई हरा नहीं सकता, उस अमिताभ बच्चन से कोई जीत नहीं सकता। वो अमिताभ बच्चन द एंग्री यंग मैन है। वो चाहे मजाक भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो जब भी बंदूक उठाए वो आपको मार सकता है। वो मुझे वो कॉन्फिडेंस देता है, चाहे वो 78 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 90 साल का हो। हाँ जी। तो अभी ये प्रोग्राम खत्म करने के पहले एक बार और जो मेरी स्पॉन्सर है और उनकी ये लवली स्केच, ये पेंटिंग्स, राइट, एंड आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं ये, और बहुत इन्होंने हिम्मत अफजाई की है इससे लाइव को स्पॉन्सर करके। और मैं चाहता हूँ आप सब उनको भी मेरे तरफ से दुआ दें कि वो बहुत आगे जाए। सो विद दिस योर फेवरेट वॉइस इज साइनिंग ऑफ विद ए थॉट प्रोसेस कि 13 तारीख को कितने बजे मैं ज़रूर बता दूंगा, कल बता दूंगा, 13 को सुबह भी बता दूंगा, लाइव आऊंगा, ओनली टू टॉक अबाउट किशोर दास एंड माई एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज सॉन्ग्स एंड माई टॉप 15 सॉन्ग्स। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं किशोर दा के गाने या उनके म्यूजिक या उनके एक्टिंग के बारे में बात करूँ। ही वॉज ए जीनियस, ही वॉज सिंपली फैंटास्टिक। बट अगर उनको एक वो ना दूँ ट्रिब्यूट तो खुद को बुरा लगेगा। जिनके गाने सुन सुन के मेरे हंसी खुशी गम दुख सुख में वो हमेशा रहे। आई होप यू पीपल ऑल एंजॉयड दिस। आई रियली होप। पिछले बार आई थिंक राजीव भैया और शीतल जी थोड़ा सा नाखुश थे। आई होप दिस टाइम आई हैव मेड इट। और तबीयत खराब थी तो आवाज़ थोड़ी कभी कभी डाउन हो गई, बट चलो, अमिताभ पे फिर कभी हो जाएगा। 13 तारीख को किशोर कुमार, 19 तारीख को सनी देओल, और सनी देओल के साथ माई फेवरेट फिल्म ऑफ सनी देओल। सो विद दिस योर फेवरेट वॉइस इज साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट संडे एंड हैव ए ग्रेट वीक अहेड। सी यू।